नेटवर्क है वो ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान की बर्बादी की जो कहानी है वो लिखनी शुरू कर दी है भारत ने, क्योंकि भारत ने अब बोल दिया है सीधे तौर पर कि अब नहीं सहेगा वो इस आतंकवाद को। अब इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान इसे हमेशा याद करेगा, और बार बार जो आतंकवाद का चेहरा पाकिस्तान का वो बेनकाब कर दिया है भारत ने। किस तरह से देखिए, इस्लामाबाद में सभी जो स्कूल कॉलेज दफ्तर हैं वो बंद किए गए। आपको बताते चले कल रात 8 बजे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक करने की मंशा से जो ड्रोन्स है वो भेजे गए, लेकिन भारत की सेना ने तमाम जो ड्रोन्स थे उनको नाकामयाब कर दिया। पूरी तरह से हवा में ही उन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है। और लगातार मुस्तैद भारतीय सेना की अगर बात करें, और देखिए आप डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, भारत का फौलादी कवच, तमाम जो बड़े वेपन्स एयरफोर्स के उनकी बात की जाए, L-70 गन, ये वो गन जो आसमान में उड़ते हुए ड्रोन्स को वहां पर ही नष्ट कर देते हैं। ज़ेयूद 23mm S-400 डिफेंस सिस्टम, ये तमाम भारतीय वायुसेना के वो वेपन्स जिनके माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। शिल्का सिस्टम, आपको बताते चले अनमैन्ड जो ड्रोन्स हैं उनका भी उपयोग किया गया, और इन ड्रोन्स को बनाने में डीआरडीओ का एक बड़ा जो है वो हाथ रहा, क्योंकि जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों से रक्षा के क्षेत्र में तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे थे। बजट की बात की जाए, रक्षा के क्षेत्र में तेजी से जो काम है वो किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं अब जो है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। L-70 गन एक ऐसी गन जो आसमान में उड़ते हुए ड्रोन को वहीं पर नष्ट कर देती है। आकाश मिसाइल के कहर से खौफजदा पाक, 2 दिन से पाक के विमान जो है वो घुस नहीं पाए। आपको बताते चले पंजाब जम्मू को अभेद जो सुरक्षा की बात हो रही है वो मिली है, और लगातार सरकार और सेना दोनों ये कह रही है कि घबराने की बात नहीं है। भारतीय सेना जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, बस लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए, लक्ष्य फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, तमाम इन चीजों पर लक्ष्य रखता है। हवा में रेंज 18 किलोमीटर तक। आप देख सकते हैं इन तमाम हथियारों की जो काबिलियत है, किस तरह से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब वो रक्षा के क्षेत्र में बेहद मजबूत हो चुका है। इन वेपन्स के माध्यम से, इसमें कई अनमैन्ड इस तरह के जो वेपन्स हैं जिनके माध्यम से पाकिस्तान को करारा जो जवाब है वो दे रहा है। पंजाब जम्मू को अभेद सुरक्षा मिली, और जाहिर तौर पर अपने इन्हीं वेपन्स के माध्यम से ही भारत जो है मजबूती के साथ खड़ा है, और अब पाकिस्तान को जो करारा जवाब है वो दिया जा रहा है। इस समय हम वॉर रूम, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वॉर रूम में है। तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बातें हैं, तमाम जो अपडेट्स हैं उनको लेकर बात करेंगे। किस तरह से देखिए भारत का आकाश है सबसे खास, सटीक निशाना, 90% तक जो निशाना है वो इसका सटीक है। गेम चेंजर साबित हुई आकाश मिसाइल की अगर बात करें तो आकाश मिसाइल जो है वो इस बार जो वॉर की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, गेम चेंजर बनी हुई है। पंजाब जम्मू को जो अभेद सुरक्षा है वो इससे मिली है। पाक के जो जंगी जहाज हैं उन पर नजर रखी जा रही है। तो लगातार देखिए भारत जो है पाकिस्तान की कायराना हरकतों का उन्हें जवाब दे रहा है, और जाहिर तौर पर कहा जा रहा है बार बार कि पाकिस्तान जो है वो भी बौखलाया हुआ है। और हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर कैसे देखते हैं, देखिए एक के बाद एक हमले किए गए पाकिस्तान की ओर से, लेकिन करारा जवाब दिया भारत ने। देखो आजकल की आधुनिक लड़ाई को जीतने के लिए बड़ा लाजमी है कि 4 मिनिस्ट्रीज जो है उनमें जबरदस्त कोऑर्डिनेशन हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारे प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल एम दर्शाया है, साफ तौर पे लीडरशिप बड़ी टॉप क्लास है, और तीनों जो बड़ी जबरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं वो उसी एम को प्राप्त करने के लिए हो रही है। इसका मकसद जो है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल विल है वो हर प्रकार से बर्बाद किया जाए, उसकी आर्मी और ISI की कमर तोड़ी जाए। सारी की सारी जो मिनिस्ट्रीज है इन यूनिजन कार्रवाई कर रही है। कोई इकोनॉमिक स्ट्राइक कर रहा है जी, कोई पॉलिटिकल स्ट्राइक कर रहा है, कोई डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रहा है, कोई डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है, और जहां तक आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है वो अपनी मिलिट्री स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके माध्यम से पाकिस्तान जो है आज काफी से ज्यादा घबरा गया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ उसी के अपने नेता जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर उसके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर खान को या तो रिप्लेस कर दिया गया है या उनको अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है मुनीर खान को कि आपने एक गड्ढा खोद दिया है, और इस समय
और गड्ढे में डूबते जा रहे हो। बड़ा लाजमी है कि अमेरिका इस समय पाकिस्तान को एक टेरर सपोर्टिंग नेशन घोषित करे। साफ तौर पे हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि जो हिंदुस्तान की काबिलियत है अद्भुत है, जो हमारे फोर्सेस का आपसी कोऑर्डिनेशन है एब्सोल्युटली एग्जेम्पलरी है। जो इस समय हमने कार्रवाई करके दिखाई, दुनिया दंग है। जिस माफी की कोऑर्डिनेशन, जिस माफी की जॉइंटनेस, जिस माफी की इंटीग्रेशन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में हुई, एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड है। फिर जिस माफी की प्रिसिशन स्ट्राइक की, जो हमने 15 9 टारगेट चुने जो टेररिज्म से जुड़े हुए थे, उनके साथ सिविलियन एसेट भी साथ में थे, मिलिट्री एसेट्स भी साथ में थे। खास करके भावलपुर में उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर बिल्कुल नजदीक थे। लेकिन हमने किसी भी ऐसी स्ट्राइक की जिसमें किसी प्रकार का कोई सिविलियन को या मिलिट्री को नुकसान नहीं हुआ। इस माफी की काबिलियत दुनिया में केवल 3 देशों के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। इसराइल के पास भी और हिंदुस्तान। रशिया कहता है उसके पास भी है, लेकिन रशिया का इस माफी की सर सहगल सर, आप हमारे साथ बने रहे। आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहे आप। तो इस समय हम वॉर रूम में हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और उसके बाद पाक जो है उसने एक बार फिर से कोशिश की और लगातार आपको बता दें इस बीच एलओसी पर फायरिंग भी की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से। भारत का फौलाद L-70 गन निशाना, ड्रोन और हेलीकॉप्टर, इस गन का निशाना तमाम हवा में उड़ते हुए वो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स, लक्ष्य नीची उड़ान वाले, स्पीड इसकी 300 राउंड पर मिनट। अगर स्पीड की बात की जाए, रेंज इसकी 4 किलोमीटर तक। और यही वो तमाम वेपन्स हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान के नापाक इरादों को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके माध्यम से भारतीय सेना ने भी दिखा दिया कि हम तो तैयार बैठे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन हम यहां पर पहले से तैयार बैठे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज एयर रेड सायरन की टेस्टिंग होगी। एक बड़ी खबर, आज दिल्ली में 3 बजे इस टेस्टिंग की जो तैयारी है वो करी जा रही है और 3 बजे इसकी सारी तैयारी जो है दोपहर पूरी कर ली गई है, कर ली जाएगी, माफ करिएगा। और आज दिल्ली में जो ये सायरन है वो बजेंगे। दिल्ली सरकार ने पहले ही लोगों को अलर्ट कर दिया है। तो लगातार देखिए जो मॉक ड्रिल है वो कराई जा रही है, लगातार जो सायरन है वो बजाए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में। दिल्ली में आज एयर रेड सायरन की जो टेस्टिंग है वो की जाएगी और जाहिर तौर पर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि मात्र टेस्टिंग के लिए जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, इस तरह की मॉक ड्रिल करना, इस तरह के सायरन बजाना जो है वो बेहद जरूरी है। और देखिए लगातार जो है भारत सरकार, सेना जो है वो लोगों से कह रही है कि आप संयम बरतें क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति है बेहद संवेदनशील, लेकिन सेना जो है वो पूरी तरह से आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। देखिए भारत का फौलाद L-70 गन की हम बात कर रहे थे, स्पीड की 300 राउंड पर मिनट, 300 राउंड चलने की रेंज इसकी 4 किलोमीटर तक। और यही वो तमाम वेपन्स हैं जिनके माध्यम से रात में जो ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसका लक्ष्य नीची उड़ान वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उन पर ये टारगेट करता है। स्पीड 300 राउंड पर मिनट, L-70 गन, ये वो गन है जो आसमान में उड़ते हुए जो दुश्मन के ड्रोन हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको आसमान पर ही पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अगर CUAS की बात करें, भारत के तमाम वो वेपन्स उनके बारे में आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन को बर्बाद किया CUAS ने। और देखिए किस तरह से एक के बाद एक तमाम जो वेपन्स इंडियन एयरफोर्स के कम ऊंचाई के खतरों को निस्तानाबूद करता है, काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और देखिए लगातार हम अनमैन्ड सिस्टम की भी बात कर रहे हैं और इस बीच आपको ये भी बताते चले कि इनमें से कई अनमैन्ड ड्रोन्स ऐसे हैं जो DRDO ने जिसे बनाया है। और आपको एक बार फिर से एक बड़ी खबर बता दें, इस समय की भारत पाक तनाव के बीच देश में रक्षा, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो अहम बैठक है वो हो रही है। भारत पाक तनाव स्थितियां जाहिर तौर पर तनावपूर्ण बनी हुई हैं और इस समय जो बैठकों का दौर है वो जारी है। देश में रक्षा, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक है वो हो रही है। और आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक हुई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर कल जिस तरह की हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई है, अब उसको लेकर भी जो विचार विमर्श है, जो मंथन है वो किया जा रहा है। और तनाव के बीच बड़ी खबर, इस समय भी देश में रक्षा, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो अहम बैठक है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। और ये बैठकों का दौर हम 22 तारीख के बाद से लगातार ही देख रहे हैं कि किस तरह PM मोदी जो हैं खुद इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं और बार बार जो तमाम सेना के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, गृह मंत्री से बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ ऐसी स्थितियों में बेहतर हो सकता है, तमाम जो फैसले हैं वो ले रहे हैं। आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, जो तमाम वेपन्स हैं उनके माध्यम
माध्यम से कल रात जब पाकिस्तान की ओर से, और आपको यह भी बता दें कि एक बार एक साथ 50 ड्रोन्स भी पाकिस्तान की ओर से भेजे गए, लेकिन जाहिर तौर पर उन सभी को एक के बाद एक आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। हमारे साथ सहगल सर अभी जुड़े हुए हैं। सहगल सर, देखिए जिस तरीके से कल हमने देखा भारतीय वायुसेना का शौर्य कहा जा सकता है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जो एक्शन भारत की ओर से लिया गया सर, क्या भारत ने बता दिया कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं? देखो, सारे देश को साफ तौर पे नजर आया कि हिंदुस्तान के जो आर्म फोर्सेस हैं इस समय देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि के गार्डियन एंजल के तौर पे कार्रवाई कर रहे हैं। वास्तव में पूरा देश को फख्र है अपनी आर्म फोर्सेस में, और हमको फख्र है वो उस लीडरशिप का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी दर्शा रहे हैं। वो हर मीटिंग को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने जो सीसीएस में क्लियर इंडिकेट किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को कि हमारा पॉलिटिकल एम क्या है, और उसके बाद हमने अपनी प्लान्स बनाई उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए। हिंदुस्तान एब्सोल्युटली कन्विंस्ड है कि हमको क्या करना है, किस समय करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो है उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए लगी हुई है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में टोटल कंफ्यूजन है। शहबाज शरीफ के ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, मुनीर खान को अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का जो भरोसा है उनकी आर्मी के ऊपर खत्म हो गया है। उधर से बीएलए और तरीके तालिबान पाकिस्तान इसका मौका उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तीन शहर हैं जो कंप्लीटली लिबरेट हो गए। क्वेटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है उसके ऊपर कब्जा हो गया बीएलए का, वजीरिस्तान के ऊपर हो गया, कलात के ऊपर हो गया, और इसी माफी बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया तरीके तालिबान पर। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये जंग को जारी रखा तो पाकिस्तान वास्तव में बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी में होगा। टोटल कंगाली है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमने आईएमएफ को बोला है, वर्ल्ड बैंक को बोला है, और एफएटीएफ को बोला है कि पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की जाए। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सिंग स्टेट के तौर पे देखा जाए। बिल्कुल। एक सेकंड। जी बिल्कुल सर, बोलें सर। इस समय 57 मुस्लिम नेशंस है एंड 22 अरब नेशंस है। सो लगभग ऑलमोस्ट 80 मुस्लिम और अरब नेशंस है। सिर्फ टर्की को छोड़ के पाकिस्तान को किसी की सहायता नहीं मिल रही। एक भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। और जो इस मुस्लिम नेशन की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक थे, उनमें से 8 ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड, नेशनल अवार्ड है। तो साफ तौर पे हमारी कूटनीति की जबरदस्त सक्सेस है। फिर हमने एनवायरनमेंट को शेप किया है। जब ये 22 अप्रैल को बातचीत हुई, जब उन्होंने पहलगाम पे हमला किया, तो हमने G20 के 20 एम्बेसडर को ब्रीफ किया। अभी तक हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने 89 एम्बेसडर से बातचीत की है। और जैसे ही हमने 7 मई को हमला किया नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके बाद हमने माइक रोबियो से बात की, उन्होंने सऊदी अरेबिया के से बात की, यूएई के से बात की, और ईरान से बात की, बड़े सारे, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को हिंदुस्तान हर समय ब्रीफ करता रहे। तो बहुत ही बड़ा लाजमी है कि आज के माहौल में कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती अनलेस इज अ ह्यूज कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज 4 मिनिस्ट्रीज। और ये कोऑर्डिनेशन अद्भुत है। पूरी दुनिया इसको देख के दंग है। इस माफी की कोऑर्डिनेशन तो शायद दुनिया में किसी देश ने नहीं दर्शाई। बिल्कुल सर, जो हिंदुस्तान दर्शा रहा है। और ये केवल और केवल पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ द सुपर्ब लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बड़े सर, वो तो जी सर, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया ने देखा है। हमने भी एक भारतीय होने के नाते देखा किस तरह से जो भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स है, वो कितनी विजिल थी कि जैसे ही ड्रोन अटैक्स हुए हैं तुरंत ही उनको वहां पर नष्ट कर दिया गया। जाहिर तौर पर पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो है पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। और वॉर जोन में लगातार हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि क्या कुछ जो चीजें हैं वो होती रही, और अब किस तरह भारत जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहा है। आपको बड़ी खबर बता दें, पाक की कायरता का एक और सबूत कैमरे में कैद हो गया है। देखिए, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक घर में पाकिस्तान की गोलीबारी की जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाई दी है। और देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए, तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी के सबूत, 7 मई की तस्वीरें, एक के बाद एक जो तमाम सबूत है वो भी सामने आ रहे हैं। 22 तारीख को जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से ही तमाम सबूत
पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। और देखिए एक और सबूत, पाक की कायराना हरकत का। पुंछ में पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, गोलीबारी के जो तमाम सबूत है वो दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है वो सामने आ गया। आपको बताते चले कि पाकिस्तान जो है वो डिनायल मोड पर ही रहता है, बार बार मना करता है कि किस तरीके से, देखिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पाकिस्तान की ओर से जो गोलीबारी की गई उसकी जो फुटेज है, जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। 7 मई की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है 22 तारीख के बाद से ही और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी एलओसी पर भी और भारत के जो सीमावर्ती जो राज्य है, जो जगह है, वहां पर जो गोलीबारी है वो कर रहा है। अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब भारत ने भी ठान लिया है कि तुम बाज नहीं आओगे तो हम भी तुम्हें जवाब देकर दिखाएंगे कि किस तरीके से अब भारत भी जो है वो तैयार है। तो वॉर रूम में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं, आप बीआरओ के निदेशक, पूर्व निदेशक रह चुके हैं। साथ ही साथ विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। नमस्कार सर, वॉर रूम में आप दोनों का स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, देखिए हम बात कर रहे थे कि दुनिया जो है इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ तो सवाल ये भी है ना कि पाकिस्तान के साथ तो उसका ही देश नहीं खड़ा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और सिंध, क्या अब वो समय आ गया 1971 में जैसा हो चुका है कि फिर से पाकिस्तान जो है वहां पर बंटवारा होगा, सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा? इस बात की पूरी संभावना है। देखिए पाकिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। एक जो उनकी लीडरशिप है यानी जो गवर्नमेंट है, दूसरी वो है जो मिलिट्री है, तो दोनों की लीडरशिप में टकराव है और ये टकराव कई लेयर में नीचे तक विभाजित है। इसके बाद जो पूरी कंट्री है उसमें सिंध के लोगों की अलग आकांक्षाएं हैं, पंजाब के लोगों की अलग आकांक्षाएं हैं और बलूचिस्तान तो खुलकर सामने आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर अब वार और ज़्यादा एस्केलेट होता है, आगे बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे सिंध से भी जो बात बलूचिस्तान से शुरू हुई है, अलग करने की मांग हो रही है, वो हमें सिंध से भी सुनने को मिल सकता है, क्योंकि पंजाब का दबदबा सिंध पे है और ये बात सिंध को बर्दाश्त नहीं है। तो अगर किसी कंट्री में सेना डिसीजन खुद लेती है और पॉलिटिकल लीडरशिप को इग्नोर करती है या गवर्नमेंट को इग्नोर करती है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे बड़ी समस्याएं होने वाली हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे कई तरीके की क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वहाँ पावर की क्राइसिस है, वाटर की क्राइसिस है और लैंड ऑर्डर की क्राइसिस है। तो चौतरफा घिरा हुआ देश है पाकिस्तान। इसके बावजूद ये जो कुछ भी आप पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मिलिट्री लीडरशिप की वजह से है और उसके भीतर भी एक टकराव है, लड़ाई है। लेकिन अभी ये चूंकि चल रहा है तो वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लगातार भारत पे अटैक करके वो अपनी लीडरशिप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम लीडरशिप दे सकते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब पाकिस्तान के भीतर से और ज्यादा विरोधाभासी आवाजें बाहर आएंगी। बिल्कुल। उदय शंकर जी, देखिए हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट जरूर करेगा और देखिए पाकिस्तान ने जो है वो करके दिखा भी दिया। एक बार फिर से जो उसकी कायराना हरकत है वो सामने आ गई है, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि वो भी तैयार बैठा था। ये जो बैठकें चल रही थी, इनके पीछे वजह यही थी, यही जो तमाम तैयारियां थी ये की जा रही थी। देखिए हमारे भारतवर्ष का जो ये परिपक्व लोकतंत्र है, आप ये देखेंगे कि हमने कितने रेस्ट्रेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट ने सारे एक्शंस लिए। मैं आपको वहाँ से शुरू करता हूँ कि जब पाकिस्तान का वो घिनौना जनरल 10 दिन पहले घृणा वाला वो भाषण देता है और ये कहता है कि हिंदू एक अलग कौम है और हम एक अलग कौम है, उसको ये पता होना चाहिए कि 50 करोड़ मुसलमान जो उसके अपने देश के आबादी के बराबर हैं, वो हम यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। तो वो ये सब बातें करके उसने अपने चेहरे पे तमाचा मारा। उसके बाद में जाति यानी धर्म पूछकर उसने कायराना हमला करवाया। पूरे विश्व ने देखा कि भारतवर्ष के साथ इनजस्टिस हुआ है। फिर हमने तो केवल 9 आतंकवादी ठिकानों पर, जहां से कि उनका वो फैक्ट्री थी, वहां पर केवल अटैक किया।